इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं उस इंडस्ट्री का नाम है सेफ शॉप। अच्छा। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, ठीक है। इस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं। आप मोबाइल एक जगह रख दें, नहीं तो किसी को दे दें, आपका ध्यान यहाँ पे रहे। नहीं, हमारा ध्यान चारों तरफ है। ठीक है। तो जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं उस इंडस्ट्री का नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से, ठीक है। इस इंडस्ट्री में हम लोग वर्क करते हैं। उसके बाद में एक भारत सरकार का एक सर्वे था कि एक आम आदमी को उस वक्त जीने के लिए कितना खर्च लगता था एक महीने का। 1950 में जो आदमी 20 रुपया कमाता था उसका घर बड़े आसानी से चल जाता था उस वक्त। फिर 20 साल बाद 1970 में एक जीरो और बढ़ा। फिर 20 साल बाद 1990 में एक जीरो और बढ़ा। फिर 20 साल बाद 2010 भी आई मैम। 2010 में 20,000 इनकम हो गई, ठीक है। 2010 में 20,000 की इनकम हो गई। उसके बाद में 2030 भी आएगी। क्या लगता है अगर 2030 में अगर हमारी 20,000 इनकम रहेगी तो क्या घर हमारा आसानी से चल जाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि आज लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है ना। तो महंगाई के हिसाब से हमें अपनी आमदनी भी बढ़ानी चाहिए। आने वाले समय में हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ने वाली है घर चलाने के लिए। क्या आपके पास ऐसी कोई प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप 2030 तक 2 लाख रुपए तक पहुंच जाएं? फिलहाल तो नहीं है। नहीं है, लेकिन ये सेफ शॉप इंडस्ट्री आपको मौका देती है यहाँ पे। वो कैसे, आगे बात करते हैं। ये हमारे सारे सपने होते हैं जिसको बोलते हैं ड्रीम्स ऑफ लाइफ, और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं पाने के लिए। क्या क्या होते हैं? अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए, छुट्टियाँ होनी चाहिए, टाइम फ्रीडम होना चाहिए, मनी फ्रीडम होना चाहिए, ज्वेलरी वगैरह होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सपने तो हम बड़े बड़े देख लेते हैं, लेकिन हमारी इनकम साइज़ का बहुत छोटा हो जाता है। तो हमें जितना मिलता है हम उतने में ही खुश रहने लगते हैं, है ना। जो आदमी 20,000 कमा रहा है तो वो 21,000 नहीं खर्च कर सकता, 20,000 ही उसी में वो गुजारा करने लगेगा। तो ऐसे हम भी अपने आप में कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जिस इंडस्ट्री में हम लोग वर्क करते हैं, इस इंडस्ट्री का हेड ऑफिस है A/3 24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक। A/3 24 जनकपुरी न्यू दिल्ली में स्थित है। एक ही जगह रह के पूरे भारत में अपना वर्चस्व प्रस्थापित किए हुए हैं। इस इंडस्ट्री में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। इस इंडस्ट्री के लीगल डॉक्यूमेंट है, जो भी भारत सरकार रूल्स गाइडलाइंस बनाती है उसके आधार पर इंडस्ट्री लगातार वर्क कर रही है। ISO सर्टिफाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है। उसके बाद में खुद का पैन कार्ड है। उसके बाद में यहाँ पे जानकारी दी गई इस इंडस्ट्री के बारे में। जनवरी 2001 से शुरू गई थी, आज 2025 चल रही है, 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ISO सर्टिफाइड है और भारत को सबसे ज़्यादा पे आउट देने वाली इंडस्ट्री बन गई है। GDP में इनका नाम आता है सेफ शॉप का। उसके बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ हाईएस्ट पे आउट दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रांडेड और वेलनेस के प्रोजेक्ट मिलते हैं। ये देखिए, ये इंडिया कुछ जाने माने टॉप ब्रांड है, और इन ब्रांड के आप कुछ नाम भी जानते भी होंगे। सेफ एयर है, सेफ राइडर है, हवमा है, लारन लावण्या है, विमल का ब्रांड है, रायमंड है, स्कॉच मोडा है, किंग लेखा है। क्या है छोटे मोटे ब्रांड्स हैं मैम? क्या है छोटे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं? तो ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्रियाँ, आज ये इंडस्ट्रियाँ इस सेफ शॉप से मिलकर टाई अप हैं, यानी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं के हमारे पास इसके पास में कुछ प्रोजेक्ट क्या क्या है, फैशन से रिलेटेड है, किचन संबंधित है, वेलनेस है, पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर है, होम केयर है, ग्रोसरी है, स्पिरिचुअल है और एजुकेशन संबंधित है। अभी देखिए फैशन की चीज़ें हैं, फैशन सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्या हम साड़ी अपने लिए नहीं लेते मार्केट से, सूट नहीं लेते, जेंट्स के लिए कुर्ता, जींस पैंट वगैरह हर एक चीज़ लेता है मार्केट से, लेकिन मिलता क्या है उसको? कुछ नहीं। जो वो पैसा देता है उसको तो उनको चीज़ मिलती है, ठीक है। और वही सामान यहाँ पे भी मिल रहा है आपको, और जीवन में एक बार यहाँ से लेना होता है। उसके बाद में किचन में लगने वाले सामान है सारे। क्या हमारे किचन में नहीं लगते हैं बर्तन?
यहाँ पे 82 पीसेस का भी डिनर सेट आता है, 51 पीसेस का भी आता है, 1 से 1 पीसेस का भी आता है। ये ऐसे डिनर सेट होते हैं ना, इसमें चाहे कितना भी गर्म खाना डाल लो, कहीं भी पकड़ लो, आपका हाथ जलने नहीं देते। तो इसको भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद में वेलनेस मतलब बीमार होने से पहले जो प्रिकॉशन लिए जाते हैं उसको वेलनेस बोलते हैं। उसके बाद पर्सनल केयर, हर कोई ब्यूटी का सामान चाहता है कहीं ना कहीं से, तो यहाँ पे ब्यूटी संबंधित भी सामान आपको मिलेंगे। ठीक है, अंशित साहब बोलते हैं यही ब्यूटी का सामान आप मार्केट से भी ले रहे हैं, यही सामान हमसे भी लीजिए और लोगों को डन लगातार रिकमेंडेड करिए इस सामान के बारे में। तो हाँ मोटा मोटा ही कमीशन लेंगे। कैसे मिलेगा? हेल्थ संबंधित ये सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक है, इसको भी लेके आ सकते हैं यहाँ से मैम। उसके बाद ग्रोसरी, क्या मैम मसाले कोई नहीं खाता? इस धरती पे सारे लोग मसाले खाते हैं, आज तक खाते ही आ रहे हैं और लगातार खाएंगे। ठीक है, तो इंडस्ट्री बोल रही हमसे भी ले लीजिए, यहाँ से आपको एक मौका मिलेगा, रास्ता मिलेगा। उसके बाद में हमारे पास में एक यूनिक प्रोजेक्ट है टील, जिसे हमारे यहाँ संपूर्ण हनुमान है, डिजिटल यानी बोलने वाली है। ये इसके साथ में डिवाइस आता है, जैसे इस पर टच कर दे अपने आप किताब पढ़ने लगती है। ये 9 भाषाओं में आती है हनुमान जी का पूरा ग्रंथ। इसमें सुंदरकांड होते हैं, बजरंग बाण होते हैं, हनुमान अष्टक होते हैं, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता ये भी डिजिटल, लोगों के घर में भी है भगवद गीता, लेकिन वो कैसे ब्लैक एंड वाइट है और प्योर संस्कृत में है। जिसको पढ़ना आता है वही पढ़ सकता है, जिसको नहीं आता है वो चुपचाप लाल कपड़े में बंद करके ऐसे कैसे रखिए। ठीक है, लेकिन ये डिजिटल है, श्री श्री रविशंकर जी द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं 3 आइटम हैं। ये भी 11 भाषाओं में आती हैं। 11 भाषाओं में हम इसको लगातार सुन सकते हैं। जैसे आप एक अध्याय सुनना चाहते हैं, एक अध्याय पर टच कर दीजिए, आप अपना काम करते रहिए और इसको सुनते रहिए। इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। उसके बाद में स्मार्ट स्टार करके पैकेज है, इसमें बच्चों के लिए किताबें हैं, 1 से 12 तक बच्चा इसमें पढ़ सकता है। इसके साथ में टकिंग पैड आता है, जैसे एप्पल का चित्र हो गया, इस पर टच करेगा तो एप्पल माने सेब खाने से क्या होते हैं, ये अपने आप में टीचर का काम करता है। तो इसको भी हम अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में लेके आ सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भी यहाँ पे अच्छी बढ़िया नॉलेज हो जाती है। इसके बाद में इसमें पजल्स गेम्स वगैरह रहते हैं, जो खेल खेल में बच्चा यहाँ पे सीख जाता है। जैसे यहाँ पे वेलकम करके, थैंक यू करके, सॉरी करके, इस प्रकार के पजल्स आते हैं। उसमें अगर टच करते हैं तो गाने के रूप में सुनाई देगा, बोलेगा थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पापा। इस प्रकार से बच्चा खेल खेल में यहाँ पे सीख जाता है। तो इसको भी हम एक बार जीवन में अपने लिए लेके आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं शॉपिंग ऑप्शन। अगर हमें छोटा सामान चाहिए तो छोटी दुकान, अगर हमें बड़ा सामान चाहिए तो बड़ी दुकान। और एक प्लेटफॉर्म आया है किसका, ऑनलाइन, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो। इस प्रकार से यहाँ से हम सामान लेते हैं, हम खाली पैसा देते हैं और हमें चीज़ मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे सेफ शॉप भी आप ऑप्शन दे रही, बोल रही यही सामान जो इन लोगों से लेते हो वही सामान हम भी दे रहे हैं, लेकिन आप हमसे लीजिए, हम आपको MRP में डिस्काउंट पे देंगे और प्लस कमीशन देंगे। अब हम लोगों के साथ में मार्केट में होता क्या है, ये ट्रेडिशनल मार्केट है। जैसे ये मैन्युफैक्चर यानी कंपनी अपनी किसी भी प्रोडक्ट की लागत मुनाफा निकाल के कॉस्ट रखती है, 35 रुपये में चीज़ तैयार करती है। उसके बाद 35 रुपये की चीज़ बनती है, आते आते हम लोगों के पास में कितनी हो जाती है, कस्टमर के पास में 100 रुपये। अब जब 35 रुपये की चीज़ यहाँ अगर 100 रुपये मिलेगी तो क्या आप अमीर रहेंगे, गरीब रहेंगे? गरीब ही तो रहेंगे। ठीक है, और बाकी बचा हुआ पैसा किन लोगों में बढ़ता है, ये जो बीच के बिचौलिए होते हैं, इनको बोलते हैं बनिया लोग। बनिया तो बन गए, है ना। अभी देखिए इनमें होता है कैरिफोर एजेंट, यहाँ से माल उठाता है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर आता है, डीलर आता है, रिटेलर आता है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टर आता है, उसके बाद में और एक आता है प्रचारक, एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद में आता है बेचारा कस्टमर। इन्होंने हमारा अच्छा खासा नाम दे दिया है कस्टमर, यानी कष्ट कर मर लेकिन पैसा लाके हमें दे। ठीक है, अब सेल्स ऑफ इंडस्ट्री क्या करती है, इन सभी बिचौलियों को यहाँ से हटा देती है। हटाने के बाद डायरेक्ट बोलती है हम माल आप पहले भी लेते थे, माल हम आप भी देंगे आपको, लेकिन ये जो बीच का पैसा इन लोगों के पास में जाता था वही पैसा इन लोगों को ना दे के हम आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
अगर वही पैसा अगर हम लोगों के अकाउंट में आता रहेगा मैम तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि बहुत अच्छा रहेगा? बहुत अच्छे रहेगा, अच्छा कैसे रहेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया मैन्युफैक्चर, उसके बाद कस्टमर, डायरेक्ट हम यहाँ पे एसोसिएट बन जाते हैं, यानी अब हम कस्टमर नहीं रह जाते हैं, इस इंडस्ट्री के पार्टनर बन जाते हैं। ये फिर हमें मौका देती है, बोलती है आप हमसे सामान लीजिए और लोगों को इस सामान के बारे में बोल के बताइए, इसके बारे में रिकमेंडेड करिए, तो उसी का कमीशन हम लोगों में 65% की भागीदारी हो जाती है, जो कोई भी आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए हर एक सेलिब्रिटीज आज इस इंडस्ट्री में घुसी पड़ी है, एडवर्टाइज इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इन लोगों का मेन काम क्या है, पिक्चर बनाना, लेकिन कर क्या रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, है ना। ये मैडम देखिए, ये इसका प्रचार कर रही हैं, ये मैडम लक्ष्य का प्रचार कर रहे हैं। क्या ये प्रचार में पैसा ज़्यादा मिल रहा है? हाँ, क्या ये खुद लक्ष्य लगाती हैं मैम? नहीं लगाती। इनके घर में जो पुतलियाँ हैं वो भी नहीं लगाती, कोई ना कोई ब्रांडेड साबुन यूज़ करती हो। उसके बाद ये देखिए मैडम प्रचार कर रही लगातार, सारे लोग आज प्रचार की इंडस्ट्री में कूदे पड़े हैं। ये भाई साहब बोलते हैं जितना हमने बल्ला खेल के पैसा नहीं कमाया उससे ज़्यादा तो हमने प्रचार करके पैसा कमाया। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं एक आदमी से 1 करोड़ रुपए कमाना मुश्किल है, लेकिन 1 करोड़ लोगों से 1-1 रुपए कमाना आसान है, बोलते हैं इसीलिए हम नौकरी तेल बेचते हैं। आज 82 साल के हो गए हैं, फिर भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या इनको पैसे की कमी है मैम? प्रचार कर रहे हैं, पैसा खूब है, फिर भी आज लगातार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर कोई बोलता है कि भैया आप इसके बारे में थोड़ा बोल के बताइए, तो हमें पता नहीं कौन सी हमने डिग्री ली है कि हमें बताने में भी शर्म आती है। इनके पूरे परिवार में सारे लोग प्रचार करते हैं, इनका बेटा आइडिया सिम का प्रचार करता है जबकि खुद यूज नहीं करता हूँ, इनकी बहू ये प्रचार करती है, सारे मतलब प्रचार करने पे तुले हुए हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा सा बता दिया जाए भैया प्रचार करें, प्रचार में पैसा मिल रहा है ज़्यादा तो प्रचार करें, लेकिन ये कैसे मिल रहा है, सिस्टम से मिल रहा है। अगर अमिताभ बच्चन साहब यहाँ पे चौराहे पे आके प्रचार करने लगे बोरो प्लस का, क्या उनको पैसा जाएगा? जब तक सामान लेंगे तभी जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा। ठीक है,